हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है ब्लैकमेल। प्रीति के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। प्रीति के मामा मामी प्रीति को खुद पर बोझ समझते थे। प्रीति 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसके मामा मामी ने उसकी शादी 35 साल के दिनेश नाम के आदमी से तय कर दी। प्रीति के लिए यह बहुत दुख की बात थी कि उसकी शादी उससे दुगनी उम्र के आदमी से होने वाली थी। वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी, पर प्रीति अपने मामा मामी के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। इसलिए मजबूरन वो दिनेश से शादी करने को तैयार हो गई। दिनेश की ये दूसरी शादी थी। दिनेश की पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था। दिनेश के माँ बाप ने उस पर बदचलन का आरोप लगाकर उसे दिनेश से तलाक दिलवा दिया था। दिनेश ने भी माँ बाप की बात मानकर अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। दूसरी शादी की वजह से उसके घर वालों ने शादी में ज्यादा तामझाम नहीं किया। प्रीति की शादी साधारण तरीके से हुई। प्रीति दुल्हन बनकर दिनेश के घर आई। शादी की पहली रात को प्रीति ने दिनेश से बात तक नहीं की। दिनेश भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने प्रीति को परेशान न करते हुए चुपचाप बिस्तर पर एक ओर सो गया। दिनेश हर रात प्रीति से बात करने की कोशिश करता, पर प्रीति उसके करीब आना ही नहीं चाहती थी। दिनेश प्रीति के मन की बात समझकर प्रीति से कहता कि प्रीति जी, आपकी मर्जी के खिलाफ मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। यही कहकर दिनेश प्रीति से रोज अलग सोने लगा। इसी तरह प्रीति और दिनेश की शादी को लगभग 3 महीने गुजर गए, पर दिनेश ने प्रीति को हाथ तक नहीं लगाया। धीरे धीरे प्रीति को यह एहसास होने लगा कि दिनेश उम्र में चाहे मुझसे कितने भी बड़े हों, पर वो एक अच्छे इंसान हैं। अगर वो अच्छे नहीं होते तो आज वह मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उनका हक बनता है, पर उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ तक नहीं। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन दिनेश का जन्मदिन था। प्रीति ने सोचा, चलो शादी की पहली रात ना सही, पर दिनेश जी के जन्मदिन पर उन्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी और मैं अपने आप को दिनेश जी को सौंप दूंगी। अगले दिन प्रीति जब सोकर उठी तो बहुत खुश थी। उसने दिनेश से कहा, दिनेश जी, आज आपका जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूं जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे हैं। आज पहली बार प्रीति ने दिनेश से मुस्कुराकर बात की थी। दिनेश तो बेचारा प्रीति की एक मुस्कान के लिए तरस गया था। उसने कहा, प्रीति जी, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर आज मेरा मन खुश हो गया। दिनेश की कपड़े की दुकान थी। उसने शाम को अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग दुकान संभालो, मुझे केक लेकर आज जल्दी घर जाना है। प्रीति भी अपने पति के जन्मदिन की तैयारी में बिजी हो गई। दोपहर का काम निपटाने के बाद प्रीति ने सोचा, शाम का खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ। घर का सारा काम प्रीति को ही करना था, क्योंकि उसकी सास घर का कोई काम नहीं करती थी। प्रीति ने शाम का खाना जल्दी जल्दी बना लिया। इतना सब कुछ बनाने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने गई। प्रीति तैयार होने के बाद लाल जोड़े में एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उसने आज वो सारे श्रृंगार किए जो सुहाग रात के दिन एक दुल्हन करती है। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रीति तैयार होकर दिनेश का इंतजार करने लगी और प्रसन्न मन से अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोच रही थी कि आज मैं अपने आप को पूरी तरह से दिनेश जी को समर्पित करने वाली हूँ। अभी प्रीति यह सोच ही रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, बहू, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिनेश को कुछ पता नहीं चलेगा और आज रात मैं तुम्हें शारीरिक सुख का मजा दूंगा। प्रीति ने अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके ससुर जी थे। प्रीति ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। प्रीति के ससुर ने कहा, देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो जैसे मैंने दिनेश की पहली पत्नी को बदचलन आरोप लगाकर घर से निकलवाया था, वैसे ही तुम्हें भी निकलवा दूंगा। मैं दिनेश को कहूंगा कि तुम अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं देते थे, इसलिए शारीरिक सुख पाने के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गैर मौजूदगी में जब तुम दुकान का माल लेने के लिए शहर चले जाते थे, तब तुम्हारी पत्नी अपने आशिक को रात में घर पर बुला लेती थी और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करती थी। अगर ये झूठे आरोप मैं तुम पर लगाऊंगा तो दिनेश मेरी बात को सच मानकर आज ही इसी वक्त तुम्हें छोड़ देगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं दिनेश को कुछ नहीं बताऊं तो बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। प्रीति घबरा चुकी थी। वो खुद को ससुर जी के चुंगल से छुड़ाकर किसी तरह अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि ससुर जी दिनेश से ये झूठी बातें कहेंगे तो दिनेश जी कहीं मुझे छोड़ ना दे।
प्रीति आज अपना तन मन सब कुछ अपने पति को समर्पित करने वाली थी। प्रीति यह सब बैठकर अपने कमरे में सोच रही थी, तभी दिनेश घर आ गया। दिनेश के आते ही प्रीति नॉर्मल हो गई। दिनेश ने कहा, चलो केक काटते हैं। केक काटने के बाद सभी ने रात का खाना एक साथ खाया। खाने के बाद प्रीति अपने कमरे में चली गई। आज प्रीति ने अपने कमरे को सुहाग की सेज की तरह सजाया हुआ था। कमरा गुलाब की खुशबू और परफ्यूम से महक रहा था। दिनेश जब कमरे में आया तो प्रीति बिस्तर पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। प्रीति को रोता हुआ देख दिनेश घबरा गया और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ प्रीति जी, आप रो क्यों रही हैं? आपने तो कहा था कि आज मैं बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी, तो बताइए मेरा तोहफा कहाँ है? प्रीति दिनेश के गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और ससुर जी ने उसके साथ जो बर्ताव किया था उसके बारे में बताया। और उसने बताया कि कैसे ससुर जी ने उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और मेरे साथ एक रात बिताना चाहते थे। प्रीति ने जब सारी बातें दिनेश को बताई तो यह सब सुन दिनेश से रहा ना गया। उसने कहा, पापा ये सब करने के बारे में सोचेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रीति ने कहा, दिनेश जी, मैं जब आई थी तो आपको पसंद नहीं करती थी, पर आपकी अच्छाइयों ने मेरे मन और तन दोनों को जीत लिया और अब मैं आपकी होना चाहती हूँ। दिनेश ने प्रीति से कहा, प्रीति जी, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप बिना डरे मुझसे सारी बातें बता दी, नहीं तो लोग डर कर गलत कदम उठा लेते हैं और बहुत बड़े दलदल में फंस जाते हैं। दिनेश प्रीति को अपने गले से लगा लिया। आज प्रीति और दिनेश दोनों एक हो चुके थे। अगले दिन दिनेश ने पापा से कहा कि पापा, आपने जो हरकत की है उसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। यही कहकर दिनेश प्रीति को लेकर किराए के घर में रहने लगा। 1 साल बाद दिनेश ने अपना नया घर बना लिया और अपने नए घर में एक साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करे तो उसे बिना डरे अपने घर के बड़ों से सारी बातें बता देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।